अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। स्वागत है आप सभी का डीके मोटिवेशन वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरक कहानियां और धार्मिक कथाएं। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की कथा। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक प्रसिद्ध साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। यह दंपति धर्मनिष्ठ था और भगवान में उनकी अपार आस्था थी। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, जिससे उनका परिवार बड़ा और खुशहाल था। साहूकार की पत्नी एक आदर्श गृहिणी थी और हर धार्मिक कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उसका जीवन परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए समर्पित था। हर साल कार्तिक मास में जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती तो साहूकार की पत्नी अहोई माता का व्रत बड़ी श्रद्धा से करती थी। उसे विश्वास था कि इस व्रत के माध्यम से उसकी संतानों की रक्षा होगी और वे दीर्घायु रहेंगे। यह व्रत उन माताओं के लिए विशेष महत्व रखता था जिनकी संतानें थी या जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती थी। एक वर्ष की बात है, जब अहोई अष्टमी का पर्व आ रहा था। साहूकार की पत्नी ने हमेशा की तरह इस व्रत को करने का संकल्प लिया। वह पूरी तैयारी के साथ पूजा की आवश्यक सामग्रियां इकट्ठा करने में जुट गई। पूजा के लिए उसे मिट्टी की आवश्यकता थी, जिससे अहोई माता की प्रतिमा बनाई जाती है। साहूकार की पत्नी एक छोटे से बाग में गई जो जंगल के पास था, जहां से वह हर साल मिट्टी लाती थी। उसने मिट्टी खोदने के लिए अपनी खुरपी उठाई और पूजा के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की तलाश करने लगी। उसी समय अनजाने में उसकी खुरपी एक साही के बिल पर जा लगी। उस साही के बिल में उसके छोटे बच्चे थे। खुरपी की नोक से एक साही का बच्चा घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देख साहूकार की पत्नी स्तब्ध रह गई। उसे अपने किए का बहुत बड़ा पछतावा हुआ। उसने सोचने लगी कि मैंने अनजाने में एक जीव की हत्या कर दी, इसका परिणाम क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू थे पर वह असहाय थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे माता अहोई, मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा करे। मैंने जानबूझकर किसी का अहित नहीं किया, मुझे इसका दंड न दे। हालांकि साहूकार की पत्नी ने अहोई माता से क्षमा मांगी, लेकिन उस घटना का असर उसके जीवन पर बहुत भारी पड़ा। कुछ समय बाद उसके जीवन में दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके 7 बेटे जो उसकी आंखों के तारे थे, एक एक करके किसी न किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसका घर मातम में डूब गया। वह अपने बेटों को खोने का दुख सह रही थी और उसके जीवन में अंधकार छा गया था। साहूकार और उसकी पत्नी अब अत्यंत दुखी और हताश हो गए थे। उनकी सारी खुशियां चली गईं और उनका परिवार बिखर गया। साहूकार की पत्नी ने सोचने का प्रयास किया कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने यह विचार किया कि क्या यह साही के बच्चे की मृत्यु का श्राप हो सकता है। इस विचार ने एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा और उसकी उदासी का कारण समझ लिया। साहूकार की पत्नी ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई और बताया कि किस तरह से उसके बेटे एक एक करके मर गए। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे दुखों का कारण वही घटना है। साही के बच्चे की मृत्यु के कारण तुम्हारे परिवार पर श्राप लगा है। अगर तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें अहोई माता का
व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करना होगा। यह सुनकर साहूकार की पत्नी ने मन में ठान लिया कि वह पूरे नियम और आस्था के साथ अहोई माता का व्रत करेगी। उसने अपनी श्रद्धा को और अधिक दृढ़ कर लिया और अगले कार्तिक मास की अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने की तैयारी शुरू की। उसने एक बार फिर से पूजा की सारी सामग्रियां इकट्ठा की और अहोई माता के चित्र के सामने दीवार पर चित्ती बनाई। व्रत के दिन साहूकार की पत्नी ने पूरे दिन उपवास रखा। उसने सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने और पूजा की तैयारी की। दिन भर उसने बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा और संध्या को अहोई माता की कथा सुनने का निर्णय लिया। जब सभी महिलाएं पूजा के लिए एकत्रित हुईं, तो साहूकार की पत्नी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनते समय उसका मन बार बार उसी घटना की ओर जाता रहा जब उसने साही के बच्चे की हत्या कर दी थी। वह हर पल प्रायश्चित कर रही थी और माता अहोई से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हृदय श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। पूजा समाप्त होने के बाद साहूकार की पत्नी ने अहोई माता से प्रार्थना की है, माता अहोई, आपने हमेशा से सभी माताओं की रक्षा की है। मैं भी आज अपने किए पर पश्चाताप कर रही हूँ। कृपया मेरे 7 बेटों को पुनः जीवन प्रदान करें और हमारे परिवार को फिर से सुखी और समृद्ध बनाएं। उसकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई और भक्ति थी कि अहोई माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। अहोई माता ने उसे दर्शन दिए और कहा, है सच्ची श्रद्धालु, तुमने अपने किए पर सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी बेटे जीवित हो जाएंगे और तुम्हारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। भविष्य में तुम्हारे परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा। माता अहोई के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के सभी 7 बेटे जीवित हो गए और घर में पुनः उत्सव और खुशहाली लौट आई। साहूकार और उसकी पत्नी का परिवार फिर से सुख समृद्धि से भर गया। उनके बेटे और बहुएं दीर्घायु हुए और सभी ने मिलकर पूरे परिवार की भलाई के लिए काम किया। साहूकार की पत्नी ने अहोई माता का व्रत हर साल पूरे नियम और श्रद्धा से किया और अपनी संतानों के कल्याण की प्रार्थना की। इस प्रकार साहूकार की पत्नी के जीवन में जो दुख था वह समाप्त हो गया और माता अहोई के आशीर्वाद से उसका परिवार फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। तब से लेकर आज तक अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं करती हैं ताकि उनकी संतानों की रक्षा हो सके और वे दीर्घायु हों। इस व्रत की महिमा इतनी है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार की समृद्धि बनी रहती है। इस कथा को सुनने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं अपने उपवास को खोलती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बोलिए अहोई माता की जय।